पिछली क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 60 तक सॉल्व कर लिया था। फिर से पता ना, पिछले 2 दिन से लगातार ऐसा हो रहा है कि वीडियो जो है अपने आप ही बंद हो जा रहा है, डिलीट हो जा रहा है। ठीक है। और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की। तो पी वाई क्यू हम लोग सॉल्व कर रहे हैं किसका? एसएससी का। एसएससी के सभी एग्जाम में जो टॉपिक वाइज सॉल्व कर रहे हैं, मतलब बौद्ध धर्म चल रहा था, तो बौद्ध धर्म से में जितने भी मतलब एसएससी एग्जाम करवाता है, वो चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, मैट्रिक हो गया, ग्रेजुएशन लेवल हो गया, या फिर सीपीओ हो गया, तो सारे क्वेश्चन जो उसमें पूछे गए हैं बौद्ध धर्म से रिलेटेड, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। मतलब ये सारी की क्लासेस ऐसे ही चलती हैं। क्वेश्चन नंबर 61 से आज की क्लास जो है वो स्टार्ट होने वाली है। 61 में क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित में से किस भारतीय यूनानी सम्राट का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्नाहों में मिलिंद के रूप में किया गया है? ऑप्शन कौन कौन सा दिया हुआ है? तो ऑप्शन दिया है डेमेट्रियस प्रथम, एंटियोकस द्वितीय, स्ट्रेटो द्वितीय, या फिर मियांडर प्रथम। तो इसका आंसर कौन सा करेक्ट होगा? तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 62 में क्या लिखा हुआ है? तो 62 में लिखा हुआ है निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। गलत यानी गलत कौन सा लिखा है वो उसके बारे में बताना है। ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है कि सांची सांची स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है। दूसरा क्या लिखा है? बाबीकोंडा स्तूप आंध्र प्रदेश में स्थित है। तीसरा क्या लिखा हुआ है? धमेक स्तूप उत्तर प्रदेश में स्थित है। और चौथा क्या लिखा हुआ है? पिपराहवा स्तूप सिक्किम में स्थित है। इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो गलत है? गलत के बारे में हमें बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। पिपराहवा स्तूप जो है वो सिक्किम में स्थित नहीं है, बल्कि कौन सी जगह पे स्थित है? तो यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। कौन सी जगह पे? पिपराहवा नगर में स्थित है। ये सिक्किम गलत, मतलब ये सही है, लेकिन ये चौथा जो है वो गलत है। पिपराहवा स्तूप सिक्किम में स्थित नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश के पिपराहवा नगर में स्थित है। और किसके लिए फेमस है? तो ये स्थल फेमस है अपने पुरातात्विक महत्व के लिए। पुरातात्विक महत्व के लिए पिपराहवा स्तूप जो है वो फेमस है उत्तर प्रदेश के पिपराहवा नगर में। पिपराहवा स्तूप उत्तर प्रदेश के पिपराहवा नगर के पास भारत नेपाल सीमा के निकट स्थित है। पिपराहवा नगर के पास भारत नेपाल सीमा के निकट यह स्थल अपने पुरातात्विक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। और 63 में क्या लिखा हुआ है कि भारत का सबसे बड़ा स्तूप निम्नलिखित में से कौन सा है? सबसे बड़ा स्तूप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है? केसरिया स्तूप, शांति, सांची, महास्तूप। कौन सा इसमें से भारत का सबसे बड़ा स्तूप है? सबसे बड़ा का बात कर रहा है, सबसे पुराना नहीं। सबसे बड़ा कौन सा है? तो सबसे बड़ा है केसरिया स्तूप। सबसे बड़ा कौन सा है? केसरिया स्तूप। और सबसे पुराना कौन सा है? अगर हम बात करें सबसे पुराना स्तूप कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे? बौद्ध काल का। बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप कौन सा है? तो उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। लेकिन पूछ रहा है सबसे बड़ा। सबसे बड़ा कौन सा है? केसरिया। केसरिया कहाँ पर है? बिहार में। कौन सी जगह पे? बिहार में। केसरिया स्तूप बिहार में स्थित है। इसकी खोज किसने की थी? तो 1958 में के मोहम्मद के नेतृत्व में खुदाई हुई थी इसकी। 1958 में के मोहम्मद में कौन किसकी? केसरिया स्तूप की। और भी अगर स्तूप की बात कर लें तो शांति स्तूप कहाँ पर है? लेह। कौन सी जगह पे? लेह। इसका निर्माण 1991 में जापानी बौद्ध भिक्षु गियोमियो नाकामुरा द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? गियोमियो नाकामुरा द्वारा कराया गया था 1991 में शांति स्तूप लेह। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 में क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित में से किसने बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र की रचना की है? बुद्ध चरित्र की रचना किसने की है उसके बारे में इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है। ऑप्शन क्या क्या दिया है? अश्वघोष, नागार्जुन, वसुमित्र, चरक। तो इसका आंसर कौन सा करेक्ट होगा? इसका आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, अश्वघोष। अश्वघोष ने बुद्ध के जीवनी यानी बुद्ध चरित्र की रचना की है। ये कौन थे? तो कनिष्क के दरबारी थे। राजा कनिष्क के दरबारी थे अश्वघोष। अश्वघोष राजा कनिष्क के दरबारी थे। नागार्जुन। नागार्जुन ने क्या लिखा है? तो नागार्जुन ने लिखा है मूल मध्य कारिका। मूल मध्य कारिका। मूल मध्य कारिका किसकी रचना है? नागार्जुन की।
वसुमित्र, वसुमित्र ने क्या लिखा है? वसुमित्र ने लिखा है महाविभास। वसुमित्र ने क्या लिखा है? महाविभास। महाविभास किसकी रचना है? तो वसुमित्र की। चरक, चरक संहिता किसने लिखा है? चरक ने। चरक संहिता किसने लिखा है? चरक ने। चरक संहिता चरक ने लिखा है। आगे बढ़े तो इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। कनिष्क के दरबारी थे। कनिष्क के दरबारी कौन थे? अश्वघोष। अश्वघोष राजा कनिष्क के क्या थे? दरबारी। अन्य लेखकों की बात कर लें तो नागार्जुन, अभी बताएं इसको, मूल मध्यम कारिका, मूल मध्यम कारिका, मूल मध्यम कारिका, ठीक। वसुमित्र, वसुमित्र महाविभास। वसुमित्र ने क्या लिखा है? महाविभास। चरक, चरक संहिता। चरक, चरक संहिता। कनिष्क को द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है। राजा कनिष्क को क्या जाना जाता है? किस नाम से? द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। 65 में क्या लिखा हुआ है? बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप कौन? अभी हम बताएं, अभी बताएं कि बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप कौन सा है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सांची स्तूप। सांची स्तूप। इसके बारे में बात करते हैं तो इसका निर्माण किसने करवाया था? तो मौर्य सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व के ईसा पूर्व में मध्य प्रदेश में करवाया था। सांची स्तूप कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में। कौन सी जगह पे? मध्य प्रदेश में। इसे 1989 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। कब? 1989 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल किसको घोषित किया गया था? सांची के स्तूप को। कौन सी जगह पे है? मध्य प्रदेश में। किसने बनवाया था? अशोक। किसने बनवाया था? अशोक, ठीक। आगे बढ़े, अब 66 की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 66 में क्या लिखा हुआ है कि बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला थी। बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला कौन सी थी? बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला कौन सी थी? ऑप्शन क्या दिया है? धम्मानंद भिक्षुणी, सुजाता, महाप्रजापति गौतमी और अगला दिया है संघमित्ता। तो इसका आंसर कौन सा होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक। संघमित्ता, संघमित्ता के बारे में दिया है कि ये एक बौद्ध भिक्षुणी थी और अशोक की सबसे बड़ी पुत्री। संघमित्ता कौन थी? तो अशोक की सबसे बड़ी पुत्री और एक बौद्ध भिक्षुणी, भारतीय बौद्ध भिक्षुणी थी, भारतीय बौद्ध भिक्षुणी। सुजाता, सुजाता कौन थी? तो सुजाता ने ही गौतम बुद्ध को एक कटोरी खीर यानी दूध चावल की खीर खिलाई थी, जिससे उनके 6 वर्ष की तपस्या का समापन हुआ था। और गम्मानंद भिक्षुणी जो थी वो थाईलैंड की पहले पूर्ण रूप से नियुक्त थेराबोर्डिन भिक्षु थी। थेराबोर्डिन भिक्षु कौन थी? तो धम्मानंद भिक्षुणी, ठीक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। और 67 में क्या लिखा हुआ है कि बौद्ध वास्तुकला के संदर्भ में चैत्य का अर्थ है। चैत्य का क्या अर्थ है बौद्ध वास्तुकला के संदर्भ में? ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है? तो ऑप्शन दिया है बुद्ध से संबंधित अवशेष। ऑप्शन बी क्या दिया है? मंदिर का प्रवेश द्वार। ऑप्शन सी क्या दिया है? प्रार्थना कक्ष। ऑप्शन डी क्या दिया है? निवास या मठ। तो इसका आंसर कौन सा करेक्ट होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है, प्रार्थना कक्ष। बौद्ध वास्तुकला के संदर्भ में चैत्य का क्या अर्थ है? तो चैत्य का अर्थ है प्रार्थना कक्ष से। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 68 में क्या लिखा हुआ है? संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम डैश नामक ग्रंथ में मिलते हैं। कौन से ग्रंथ में मिलते हैं बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम? कौन से बौद्ध भिक्षु? जो संघ में रहते थे। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम को किस नाम मतलब क्या नामक ग्रंथ में मिलते हैं? तो अभिधम पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, मिलिंदपन। तो इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा विनय पिटक। विनय पिटक में संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। विनय पिटक, सुत्त पिटक। सुत्त पिटक किसने लिखा था? सुत्त पिटक को लिखा था आनंद ने। किसने? आनंद ने। किसने? आनंद ने। जबकि विनय पिटक किसके द्वारा लिखा गया है? तो विनय पिटक किसके द्वारा लिखा गया है? विनय पिटक लिखा गया है पाली, ठीक है। पाली द्वारा, उपाली द्वारा लिखा गया है, ठीक। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 68 हो चुका। 69 की तरफ। 69 में क्या लिखा हुआ है कि बौद्ध वास्तुकला में निम्नलिखित में से कौन सा एक ध्यान कक्ष और भिक्षुओं को रहने का स्थान था? बौद्ध वास्तुकला में निम्नलिखित में से कौन सा एक ध्यान कक्ष और भिक्षुओं के रहने का स्थान था? विहार, चैत्यगृह,
पिएट्रा ट्यूरा स्तूप, इसमें से कौन सा स्थान जो ध्यान कक्ष और भिक्षुओं को रहने के लिए स्थान कहा जाता था? किसकी बात की जा रही है? तो बौद्ध वास्तुकला में, बौद्ध वास्तुकला में। तो इसका आंसर कौन सा होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है बिहार, बिहार को बौद्ध वास्तुकला में निम्नलिखित बौद्ध वास्तुकला में ध्यान कक्ष और भिक्षुओं के रहने का स्थान कहा जाता था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर मौसम घूमने भिक्षुओं के द्वारा उपयोग के लिए जाने वाले निवासी स्थान थे। महत्वपूर्ण बौद्ध विहार, बौद्ध विहार कौन कौन से हैं? तो अजंता, एलोरा, नासिक, कार्ले, कन्हेरी और बाग। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण क्या चीज है? बौद्ध विहार। क्वेश्चन नंबर 70, 70 में क्या लिखा हुआ है कि बुद्ध ने डैश में एक पीपल के पेड़ के नीचे कई दिन तपस्या की जहां उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। मतलब सीधा सा मतलब ये कह रहा है कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। ऑप्शन क्या कह दिया है? सारनाथ, बोध गया, कुशीनगर, उज्जैन। इसका आंसर तो तुरंत लग जाना चाहिए, और इसका आंसर क्या चीज है? बोध गया। इसका आंसर क्या चीज है? बोध गया। ऑप्शन की बात जो यहाँ पर दिया हुआ है, कुछ इसके एक्सप्लेनेशन दिए हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ, शाक्य मुनि और तथागत। पिता का नाम क्या था? सुद्धोधन। माता के नाम क्या था? माया देवी। जन्म स्थान 563 ईसा पूर्व। जन्म स्थान लिखा है ये, पिता सुद्धोधन, माता माया देवी, जन्म स्थान इतना पता नहीं क्या लिख दिया। शाक्य गणराज्य की राजधानी लुम्बिनी। कौन सी जगह पे? लुम्बिनी, नेपाल। लुम्बिनी, नेपाल। शिक्षक कौन थे? अलार अलार्म कालम और उद्रक रामपुत्र। ज्ञान ज्ञान कब प्राप्ति होता है? तो ये 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति होता है बोध गया में। ठीक। अब महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण यानी 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर, कुशीनगर में इनको महापरिनिर्वाण होता है। कौन सी मतलब समय कौन सा था? तो 483 ईसा पूर्व। उम्र क्या थी इनकी? 180 वर्ष। और कौन सी जगह पे? तो कुशीनगर में। प्रतीक क्या क्या है? तो कमल और बैल प्रतीक थे। कमल और बैल, घोड़ा त्याग के लिए, कमल और बैल जन्म के लिए, घोड़ा त्याग के लिए, बोधि वृक्ष प्रबोधन के लिए, धम्म चक्र परिवर्तन सारनाथ। धम्म चक्र परिवर्तन सारनाथ। पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में ही पहला उपदेश इन्होंने दिया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। और 71 में क्या लिखा हुआ है कि बौद्ध वास्तुकला में स्तूप को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भक्तों के लिए पैदल मार्ग क्या कहलाता था? ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है? तो ऑप्शन दिया हुआ है, इसका तो आंसर दिख गया, मेधी तोरण अंडा छत्र। मेढी तोरण अंडा छत्र। इसका आंसर कौन सा करेक्ट होगा? तो दिख गया आंसर, फिर क्या ही पूछें। इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए यानी मेधी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। स्तूप की विशेषताएं, मेधी एक गोलाकार छत हुआ करता था, तोरण सजाए गए प्रवेश द्वार के साथ दीवार, अंडा गोलार्ध का टीला, छत्र एक केंद्रीय स्तंभ एक ट्रिपल छतरी के रूप का समर्थन करता है, हार्मिका एक वर्ग रेलिंग। ठीक, ये था क्वेश्चन नंबर 71 तक। आज की क्लास में इसी तक बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 तक। अगली क्लास में मिलते हैं 72 से, और जहाँ तक चलेगा या फिर उसको आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।